हमारे पास आस्ट्रालॉब तकरीबन 4.25 महीने की भी तैयार पट्टी पड़ी हुई है। जिन दोस्त अहबाब को तैयार पट्टी चाहिए, दोस्त अहबाब मुझे गोल्डन मिस्री का भी पूछते हैं कि गोल्डन मिस्री की तैयार पट्टी मेरे भाई हमें चाहिए। तकरीबन उस कह लीजिएगा कि ये मेरे जो भाई हैं ये गोजरा से इनका तल्लक है। इस टाइम इनके पास ऑलमोस्ट मोर देन 80% पाकिस्तान में फीड मेकिंग कंपनीज जो हैं वो ऐसी फीड तैयार कर रही हैं कि जिनकी वजह से पोल्ट्री फार्मर को 40% तक उनका एक्सपेंस मेडिसिन का बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सडनली पोल्ट्री बिज़नेस को एकदम से इतना बूस्ट कैसे मिल गया। जिस तरफ देखो लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन माल पूरा नहीं हो रहा। डे ओल्ड चूज़ा जो है वो नहीं मिल रहा, चाहे वो आस्ट्रालॉब है, RIR है या फिर इवन के गोल्डन मिस्री भी है, वो भी आपको बुकिंग पे ही मिल रहा है। चूज़ा इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो तैयार पट्टियाँ तलाश कर रहे हैं, जबकि तैयार पट्टी इस टाइम पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। इनकी क्या वजूहात हैं, साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दिया जाएगा कि हमारे पास जो चीज़ इस टाइम तैयार अवेलेबल है वो कौन सी है और कौन सा माल जो है वो कितनी देर की बुकिंग पे हम आप दोस्तों को सेल कर रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम मार्केट में आस्ट्रालॉब की मुर्गी क्यों नहीं मिल रही, चूज़ा क्यों नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो इतना ज़्यादा महंगा क्यों मिल रहा है। दो वजूहात हैं जो आप दोस्तों के साथ क्लियर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले ये भी बताना ज़रूरी समझता हूं कि आस्ट्रालॉब RIR तो एक चलें ठीक है जी, ब्रीड है, लेयर बर्ड है। हमें मार्केट में इस टाइम गोल्डन मिस्री भी जो है वो ना होने के बराबर है। उतनी कीमत पे नहीं मिल रही थी जितनी फार्मर हजरात जो थे जिन्होंने सोचा हुआ था कि हम सर्दियों में ये माल उठाएंगे और अपना सीज़न लगाएंगे, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। क्या वजूहात है? पहले नंबर पे बात ये है कि नॉर्मली जो लास्ट ईयर गुज़रा है मुर्गियों के हवाले से फार्मर के लिए कोई अच्छा नहीं गुज़रा। ज़्यादातर फार्मर हजरात को नुकसान का सामना करना पड़ा है। पहले नंबर पे वो वाला नुकसान तो ज़्यादातर उनको बीमारियों की सूरत में हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर पोल्ट्री के ऊपर ज़्यादातर बीमारियों ने अटैक किया है, जिसकी वजह से बर्ड का इतना माल कह लीजिएगा कि तैयार नहीं हुआ। अगर तैयार हुआ है तो वो इतना सेहतमंद तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिनकी वजह से अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है पोल्ट्री फार्मर को। दूसरे नंबर पे ये था कि बहुत सारे नए हजरात भी पोल्ट्री फार्मिंग में आए थे, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई थी और डिमांड कम थी, जिसकी वजह से जिन दोस्त अहबाब के पास माल तैयार हुआ है उनको उतनी उसकी कीमत नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वाला मामला सिर्फ पोल्ट्री बिज़नेस के साथ नहीं हुआ, ये हर कारोबार के साथ ये मसला रहता है। हर 4-5 साल बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें उतना मुनाफा नहीं होता या ज़्यादातर उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। वो साल उनके लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो कपड़े का कारोबार है, चाहे गाड़ियों का कारोबार है, चाहे प्रॉपर्टी का कारोबार है। 4-5 साल बाद एक साल ऐसा आ जाता है जिसमें अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, या फिर वो वाला प्रॉफिट या वो वाली चीज़ उनको नहीं मिलती जो वो तवक्को कर रहे होते हैं। तो ये बिज़नेस का एक कह लीजिएगा कि नॉर्मल फिनोमिना है जो कि किसी भी तरह के बिज़नेस के साथ पेश आता रहता है। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि मुर्गियों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मार्केट में माल ना होने के बराबर है। वो वजूहात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पे बात यह है कि जिन दोस्त अहबाब ने लास्ट ईयर माल डाला था, जिनको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है, उन्होंने इस मरतबा माल नहीं डाला। दूसरे नंबर पे भाईजान बात सीधी सी है, पिछले 6 महीने में जो फीड की कीमत थी तकरीबन 3000 की फिगर में फीड का रेट चल रहा था। विद इन 6 मंथ यही रेट 6000 रुपये पे आ गया है। जो दोस्त अहबाब अभी पोल्ट्री का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ये होता था कि साल में 1 या 2 मरतबा फीड का रेट बढ़ता था, तकरीबन 150, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया। लेकिन अब फीड का रेट जो है वो हफ्तावार कह लीजिएगा कि बढ़ रहा है। अभी मैं अगर बात करूं पिछले हफ्ते की, तो पिछले एक हफ्ते में 2 मरतबा फीड का रेट बढ़ा है। पहले 500 रुपया फीड का रेट बढ़ाया है और परसों इन्होंने 200 रुपया फीड का रेट बढ़ाया है। 700 रुपया फ़ी बैग, यानी कि 50 किलो के पीछे 700 रुपया बैग का रेट बढ़ा है। और इस टाइम मार्केट में जो फीड की कीमत चल रही है 6200, 6300 रुपया 50 किलो के बैग की फीड की कीमत चल रही है। और जुल्म की इंतहा इतनी है कि 6300 रुपये तक ये फीड का बैग ले आए हैं। ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन 6300 रुपये को जस्टिफाई कर दें। मैं ये बात आप दोस्तों के साथ कह लीजिएगा कि अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ कि भाई मोर देन 80% पाकिस्तान में फीड मेकिंग कंपनीज जो हैं वो ऐसी फीड तैयार कर रही हैं कि जिनकी वजह से पोल्ट्री फार्मर को 40% तक उनका एक्सपेंस मेडिसिन का बढ़ जाता है।
फीड में इतना ज़्यादा टॉक्सिन होता है कि जिससे बीमारी मुर्गी से निकलती ही नहीं है। फार्मर बेचारा पहले दिन से लेके 6 महीने तक, जब तक उसके पास माल रहता है, साथ में सप्लीमेंट्री यूज़ करवाता रहता है, फीड के साथ में कोई ना कोई मेडिसिन चलाता रहता है। उस बेचारे नए फार्मर को यही नहीं समझ आ रही होती कि यार मेरी मुर्गी जो है वो बीमार क्यों हो रही है, मैंने इसको वैक्सीन भी करवा दी है, मैंने ये वाली ट्रीटमेंट भी करवा दी है, मैंने ये दवाइयाँ भी चला दी हैं। और पोल्ट्री के बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है वो फीड का, और दूसरे नंबर पर ज़्यादातर मेडिसिन का होता है, जिनमें सबसे बड़ा जो अमल दखल होता है वो ये फीड माफिया का होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर। अब मुर्गी के बढ़ने की एक मेन काज ये भी है, जो पोल्ट्री फार्मर हजरात तकरीबन कह लें कि 40 लाख 50 लाख रुपए का माल डालते थे पिछले साल या उससे पिछले साल, उन्होंने इस मर्तबा भी जो है वो 40-50 लाख रुपए का ही माल डालना है। माल का मतलब ये है कि 6 महीने तक उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए तक ही इन्वेस्टमेंट करनी है, या 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करनी है, जितना जिसने सोचा हुआ है या जितना जिसके पास शेड है, ठीक है, उसने उस हिसाब से चलना है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन मैं इतने के पैसे लगाता हूँ, मुझे इतने के बच जाते हैं। अब इशू ये आया है कि अगर पिछले साल बंदा 1000 मुर्गी डाल रहा था तो उसका वो 1000 बर्ड जो है वो 7-8 लाख रुपए में तैयार हो रहा था। इस मरतबा वही 1000 बर्ड जो है वो 15 लाख रुपए में तैयार हो रहा है फीड की वजह से। तो ये भी एक मेन काज है कि मुर्गियों की जो सप्लाई है या उनकी जो पैदावार इस टाइम हुई है वो आधी से कम हुई है। वजह यह है कि पहले नंबर पे जो पोल्ट्री फार्मर को पिछले साल नुकसान हुआ वो तो वैसे ही निकल गए, और जिन्होंने इस मरतबा माल डाला है उन्होंने वैसे ज़्यादा डाला है। डिमांड तो वहीं की वहीं है। नए बंदे भी आए हैं जिन्होंने अंडे खाने हैं, नए बच्चों ने भी जन्म लिया है। सप्लाई कभी भी खाने वाली चीज़ की कम नहीं होती, हमेशा वक्त के साथ चाहे 1% बढ़े, सप्लाई उसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, और सर्दियों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये पता चलना है सर्दियों में जाके, जब यही जो बंदे हैं जो फीड मिल्स ऑनर हैं, इन्हीं के बड़े बड़े बुर्ज जो हैं ये बैठे हुए हैं, इन्होंने न्यूज़ में आके कहना है कि ये पोल्ट्री माफिया, अंडा माफिया ये कर दिया, अंडा 50 रुपए का कर दिया। ये नहीं देखा कि दूसरे नंबर पे तुमने पोल्ट्री फार्मर के साथ क्या जुल्म किया है, ठीक है। अब वो बेचारा अपनी जेब से आपको अंडा दे 15 रुपए का या 20 रुपए का, फीड की कीमत किधर गई, मेडिसिन की कीमत किधर गई, बिजली की कीमत किधर गई। इन सारी चीज़ों की कह लीजिएगा कि मिल मिला के एक रीज़न बनी है कि पहले नंबर पे लोगों ने माल नहीं डाला, दूसरे नंबर पे जिन्होंने माल डाला है उन्होंने माल आधा या उससे भी ज़्यादा डाला है कि चलें इस साल देख लेते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों की कीमत बढ़ी है। अब आस्ट्रल मार्केट में क्यों नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों मिल रही है, या RIR इतनी ज़्यादा महंगी क्यों मिल रही है। मैं पिछले 2 सालों से 12 बार आप दोस्तों से एक ही बात करता आ रहा हूँ कि भाईजान पेरेंट स्टॉक का आपको पता होना चाहिए, ब्रीडिंग कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने अमल वही किया है जो हमने गोल्डन मिस्री के साथ किया था। हमारे पास अगर सिंगल ब्रीड आ जाती है तो हम उसको प्योरीफाई नहीं रखते। कभी आपने ये काम किया है कि ब्रायलर मुर्गी आपने गोश्त के लिए तैयार किया है तो उसको निकाल के बोले नहीं जी ये ब्रायलर मैंने गोश्त के लिए नहीं तैयार करना, मैंने इससे अंडा लेके आगे बच्चा निकलवाना है। नहीं करना आपने, और कर भी नहीं सकते हो ना। आप फार्मिंग वाइट मुर्गी के साथ ये कर सकते हो। वहाँ पे हमारी अक्ल में ये बात बैठी हुई है कि भाईजान इनसे अगर हम बच्चा निकलवाएंगे तो बच्चा नहीं निकलेगा, वाइट लेयर से अगर हम बच्चा निकलवाएंगे तो कमज़ोर बच्चा निकलेगा, उसकी वो प्रोडक्शन नहीं होनी। तो इसी तरह मेरे भाई आस्ट्रल लॉब के साथ भी यही सीन होना है, RIR के साथ भी यही सीन होना है, और उन ब्रीड का फिर प्रोडक्शन लेवल ना होने के बराबर होगा, या फिर वो गोल्डन मिस्री के बराबर आ जाती हैं। और गोल्डन मिस्री में भी कह लीजिएगा कि जब हमने मिस्री फ्योमी के साथ उसको उठा के हमने मिक्स माल में डाल दिया, सुसेक्स कमर्शियल के साथ ये काम किया, गोल्डन के साथ ये काम किया, अब बहुत सारा आप देख लीजिएगा कि आस्ट्रल लॉब जो है वो उठा के हमने उसमें डाल दिया, चलें जी ये भी मिक्स कर दिया। रादर देन कि हम अपनी ब्रीड को प्योरीफाई करें। जो दोस्त अहबाब भी ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं, आस्ट्रल लॉब का चूज़ा सेल करना चाहते हैं, RIR का चूज़ा सेल करना चाहते हैं, ये वीडियो की टिकट्स आपके स्क्रीन के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उन वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ब्रीडर फ्लॉक कैसे तैयार करते हैं, एक ब्रीड को कैसे प्योरीफाई रखा जाता है। ये नहीं है कि एक ही नस्ल से आगे नस्लदार नस्ल आप बच्चा निकलवाते रहें और उसको बोलते रहें हमारे पास माल प्योर है। सर ऐसा माल प्योर नहीं होता, ना उसकी वो प्रोडक्शन आनी है, ना ही उसने वो रिज़ल्ट। तो जब लोगों के पास आस्ट्रल लॉब मुर्गी का वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिला
जो तवक्को कर रहे थे या फिर जो आस्ट्रो लॉब की स्पेशलिटी है, तो उन्होंने बोला भाईजान ये भी और गोल्डन मिश्री भी एक ही बराबर है, उठा के इसको भी आस्ट्रो लॉब को भी गोल्डन मिश्री में डाल दो। अब आस्ट्रो लॉब प्योर तो नहीं मिलेगी। अब जिनके पास जिन्होंने ब्रीडिंग कंसेप्ट को समझा हुआ है भाईजान, वो उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, या उन्होंने डिमांड वही रखी हुई है, उन्होंने प्राइस अपनी वही रखी है, उसी को लेके चल रहे हैं। और वो चंद एक ही फार्मर रह गए थे जो आस्ट्रो लॉब के ऊपर काम कर रहे थे या RIR के ऊपर काम कर रहे थे, नहीं तो जितने भी नए बंदे आए थे, जितनी स्पीड से आए थे उससे डबल स्पीड से वो इस काम से भागे हैं कि नहीं भाईजान हमने नहीं काम करना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास आस्ट्रो लॉब का चूज़ा कैसे मिल रहा है, कौन कौन सी एज का हम चूज़ा दे रहे हैं, और इस टाइम जो तैयार माल है वो कौन कौन सा है। पहले नंबर पे भाईजान बात सिंपली क्लियर है, एक दिन का चूज़ा आपको मिलेगा एटलीस्ट 1 माह की बुकिंग पे। प्योर आस्ट्रो लॉब का चूज़ा 1 महीने से पहले भाईजान हमसे नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी हमारे पास डिमांड है। कम से कम 1 माह की बुकिंग पे आपको आस्ट्रो लॉब का चूज़ा मिलेगा। डिपेंड करेगा, आप कॉल करें, ऊपर नंबर चल रहा है, सिचुएशन के मुताबिक, हैच के मुताबिक आपको डेट दे दी जाएगी, डे ओल्ड चूज़ा। हाँ, अगर कोई 1 महीने का चूज़ा तैयार करवाना चाहता है उसके बाद वो भी हम बुकिंग पर ही तैयार करके देते हैं। और 1 महीने का चूज़ा जो हम तैयार करते हैं, आप दोस्तों को सामने नज़र आ रहा है कि डे फर्स्ट से लेके उसके ब्रूडिंग रूम से लेके 1 महीने तक जितनी प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो हम इख्तियार करते हैं। और उनको जो वैक्सीन का अमल होता है, जो वैक्सीन शेड्यूल होता है, 100% कोशिश होती है, अपनी मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ, कि उसको पूरी की पूरी वैक्सीनें करवाई जाएं और अच्छा माल तैयार करके आप दोस्तों तक भेजा जाए। 1 महीने का माल भी हम तैयार करके देते हैं, अच्छे माहौल में अच्छी वैक्सीनों के साथ वो माल तैयार किया जाता है, जिनमें मैरिक्स 100% मेक श्योर कि हमारे पास मैरिक्स के बगैर हम चूज़ा सेल नहीं करते। और साथ में बरसा, हम जिसे हम गम्बोरो बोलते हैं, वो किल्ड इंजेक्शन लगवाते हैं, एनडी की किल्ड इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, H9 का किल्ड इंजेक्शन इसको लगवाया जाता है। नॉर्मल लाइव वैक्सीनें हम इसको अकेली नहीं पिलाते, साथ में किल्ड वैक्सीन ज़रूर करते हैं। किल्ड वैक्सीन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगले तकरीबन 2 माह 25 दिन तक आपका बर्ड उस बीमारी से महफूज रहने की क़ुव्वत मदाफ़ियत रखता है। तो ये 2 तरह का माल है जिसमें आस्ट्रो लॉब और RIR शामिल है, हम तैयार करके दे रहे हैं। RIR का थोड़ा सा हमारे पास हैज़ छोटा होता है, लिहाजा इसका चूज़ा हम 500 से ऊपर प्रोवाइड नहीं कर सकते, सीधी बात है। आस्ट्रो लॉब का चूज़ा मैक्सिमम एक हैच में हम आपको 1700 से 2000 तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ही हैच में। इससे ज़्यादा एक ही हैच में हम चूज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 हैचों में अगर किसी को ज़्यादा चाहिए होगा तो 2 हैचों में, 3 हैचों में, जितना जितना उसको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। बाकी रहेगी 1 महीने की बात। देखिए, हर महीने 1 माह 10 दिन में हम सिर्फ 2000 चूज़ा ही तैयार करते हैं। अब उन 2000 चूज़ों में जिन दोस्त साहब की बुकिंग होती है, हम सिर्फ उन्हीं को माल सप्लाई करते हैं। और सर मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये 2000 चूज़ा जो है ये लास्ट मंथ से ही लगना स्टार्ट हुआ है। सर्दियों में थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा होती है तो हम इसको आप बढ़ा देते हैं। पिछले कह लीजिएगा कि कुछ 2-3 महीनों से इतनी डिमांड महीने वाले चूज़े की नहीं थी, तो लिहाजा हमने उसके हैच छोटे लगाए हुए हैं। ठीक है जी, तो 1 महीने का चूज़ा आपको बुकिंग पे ही मिलेगा। 2000 चूज़ा लगता है एक हैच में। फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आपको चूज़ा कब कितना मिल सकता है। उस हैच में अगर अवेलेबिलिटी हुई तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद जो भी हैच होगा उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। मिलेगा सर फ़िलहाल अभी बुकिंग पे ही। तैयार माल आस्ट्रो लॉब RIR का 1 महीने का नहीं है। हाँ, अब जो तैयार माल है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखें, आस्ट्रो लॉब का हमारे पास इस टाइम तकरीबन 3.25 महीने का माल भी तैयार पड़ा हुआ है। ठीक है, पट्टियाँ तैयार पड़ी हुई हैं, 5-1 की रेशो से हम इसको सेल कर रहे हैं। आस्ट्रो लॉब की तैयार पट्टी जिसकी अभी उम्र तकरीबन 3.25 महीने की है। और इसके बाद हमारे पास आस्ट्रो लॉब तकरीबन 4.25 महीने की भी तैयार पट्टी पड़ी हुई है। जिन दोस्त अहबाब को तैयार पट्टी चाहिए 4.25 महीने की या 3.25 महीने की, आस्ट्रो लॉब और RIR की सर मिल जाएगी। ठीक है, आप फार्म पे तशरीफ़ लाएं, आके माल देखें, तसल्ली करें, पसंद आता है बिस्मिल्लाह करें, जितनी आपकी डिमांड होगी आपको दे देगी। अगर इसमें आपका आर्डर ज़्यादा है तो डिलीवरी की सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी कर रहे हैं। उसके चार्जेस आपने गाड़ी वाले को अलग से पे करने हैं, या तो अपनी गाड़ी का इंतज़ाम करें। अगर हमसे मंगवाना है तो मेरे भाई हम भी अपनी गाड़ी में पूरे पाकिस्तान में माल भेज रहे हैं। जिसको भी चाहिए
اپنی گاڑی میں ہم سیف اینڈ سیکیور مال بھیج رہے ہیں الحمدللہ. آپ اپنی گاڑی کا انتظام کروانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ہم سے منگواتے ہیں تب بھی موسٹ ویلکم. آخری بات, ہمارے ایک دوست ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہی ہیں, جن کے پاس گولڈن مصری کا مال تیار پڑا ہوا ہے, کیونکہ بہت سارے دوست احباب مجھے گولڈن مصری کا بھی پوچھتے ہیں کہ گولڈن مصری کی تیار پٹھی میرے بھائی ہمیں چاہیے. تقریباً کہہ لیجئے گا کہ یہ میرے جو بھائی ہیں یہ گوجرا سے ان کا تعلق ہے. اس ٹائم ان کے پاس آلموسٹ تقریباً 4000 گولڈن مصری تیار پٹھی, جس کی عمر تقریباً 4 مہینے کے قریب ہے, وزن تقریباً 900 سے 1000 گرام تک ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جن دوست احباب کو گولڈن مصری کی تیار پٹھیاں چاہیے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. یہ والا فارم جو ہے یہ گوجرا میں ہے. یہ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ان کی کہہ لیجیے گا کہ مال کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ بھائی میں نے اس کی بھی ویڈیو شیئر کر دی ہے تو میری بھی ویڈیو شیئر کر دی ہے. یہ میرے بھائی ہی ہیں, ٹھیک ہے, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بندے جو ہیں یہ ویکسین شیڈیول ان کا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کبھی بھی انہوں نے ویکسین کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے یہ پرسنلی میں نے ان کا فارم وزٹ کر کے وہاں سے ویڈیو یہ بنوائی ہے. ٹھیک ہے, اور کہہ لیجئے گا کہ پھر ہی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے, کیونکہ مجھے ہر چوتھی پانچویں کال جو تھی وہ گولڈن مصری کے تیار مال کے اوپر آ رہی تھی یا لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو میں نے سیدھا آپ کو بتا دیا ہے گولڈن مصری کا مال ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 4000 تک ہے. زیادہ تعداد میں چاہیے تو سر زیادہ تعداد میں بھی مل جائے گا, تھوڑی تعداد میں چاہیے تھوڑی تعداد میں بھی مل جائے گا, پر نگ کے حساب سے لینا ہے تب بھی مل جائے گا, کے جی کے حساب سے لینا ہے تب بھی مل جائے گا. ہاں, اس میں بات کلیئر ہے کہ اگر کسی کو 10 20 50 چاہیے ان کے لیے ریٹ 10 کہہ لیجیے گا 150 زیادہ ہوگا. اگر کوئی ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا چھوٹے کوئی 500 یا 1000 تک مال اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہول سیل ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.